अंसारी जी थोड़ा समय जरूर दे दीजिएगा सबसे पहले। और कोई कृपया रोके ना, सब सुन लें, बारी जब आएगी सबकी अब अपनी अपनी बात कहिएगा प्लीज। गौरव जी देखिए, नीति ठीक थी या नहीं ये जनता तय कर देगी, लेकिन आज दो स्वदेशी वैक्सीन भारत में बनते हैं जिनका उत्पादन बढ़े, इसके लिए 4600 करोड़ रुपए दिया गया और इसी महीने के अंत से आप देखेंगे उत्पादन बढ़ भी जाएगा। जो 6-7 करोड़ प्रति माह की क्षमता कोविशील्ड की है वो भी बढ़ रही है, और जो कोवैक्सीन की 60 लाख से 1 करोड़ थी वो भी बढ़ रही है। दूसरी बात, आप बताइए, अगर ये दो स्वदेशी वैक्सीन आते ही नहीं तो शायद आज इस पे चर्चा ही नहीं हो रही होती कि ये वैक्सीन सबको कैसे लगे। और दो श्रेणी है 45 प्लस की, जहां पे जो वैक्सीन लगा है बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई वीवीआईपी कल्चर, बिना कोई भ्रष्टाचार जो कांग्रेस का एक इनेट क्वालिटी होता था, किया गया है। अब मेरे हाथ में, अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये कोवैक्सीन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, पंजाब ने कहा कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक बार भी कहा ये गलत बात है, वैज्ञानिकों पे आप जो है पूरा विश्वास रखिए? नहीं कहा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने खुद क्या कहा, देखिए झूठ कैसे फैलाया जाता है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। अंसारी जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मार्च और अप्रैल के महीने में भारत की सरकार ने कोई वैक्सीन ऑर्डर ही नहीं किया, और ये प्रेस विज्ञप्ति है और मैं इसका सारांश रख दूं दर्शकों के सामने। 28 अप्रैल को 11 करोड़ कोविशील्ड का ऑर्डर दिया गया और 5 करोड़ डोजेस कोवैक्सीन का कुल भुगतान किया गया 2500 करोड़ के आसपास। ये मई, जून, जुलाई महीने के लिए। तीसरी बात, क्या ये बात सही नहीं है? मैं तीनों के बारे में आपको बता दूं। 18 अप्रैल को कहा गया मनमोहन सिंह द्वारा कि 18 प्लस जो है आयु के नागरिक, उनको वैक्सीन लगे। 12 अप्रैल को यही बात सोनिया गांधी ने कही, हमने किया। तो अब कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों किया, रुक जाते। दूसरी बात, 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि आप ये प्रदेश की सरकारों को भी हक दीजिए कि वो वैक्सीन ले सके। 50% केंद्र सरकार ले रही है, 50% प्रदेश की सरकारें ले रही है। अब कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, बार्गेनिंग पावर कम हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी कल मैं बहस कर रहा था, सुन रहा था, यही बात कह रहे थे। अब मैं आता हूं वसूली अघाड़ी पे। आप बताइए, क्या मैं बोल सकती हूँ? रागिनी जी खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका नंबर है ना, आपके पास आएंगे। क्या उद्धव ठाकरे जी ने धन्यवाद नहीं दिया प्रधानमंत्री जी को कि पूरा सहयोग केंद्र की सरकार से मिल रहा है? शरद पवार जी ने तारीफ नहीं करी, और इसीलिए कहूंगा वरिष्ठ नेता कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिना भेदभाव किए सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। टीएमसी पे आते हैं। टीएमसी कह रही है कि विदेशों से वैक्सीन आए। स्पुतनिक क्या विदेश से नहीं आई? और इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि हमने ईजिंग करी बाहर से आयात करने के लिए, कि अगर कोई एफडीए जैसे जो वहां रेगुलेटरी बॉडीज हैं या यूरोप में है, उन्होंने अगर अनुमति दे रखी है तो भारत आ सकते हैं। लेकिन सिद्दीकुल्ला चौधरी, वैक्सीन का ट्रक गया था पश्चिम बंगाल में, रोक दिया गया था। सिद्दीकुल्ला चौधरी को मंत्री बना दिया। यहां भ्रम की राजनीति की जा रही है। ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि जो लोग वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये वैक्सीन सेफ नहीं है, जैसे शशि थरूर और जयराम रमेश, आज वो कह रहे वैक्सीन दे दो। अगर इनके हिसाब से चलते अंसारी जी, तो आज भारत में कोई वैक्सीन ही नहीं होता। खत्म कीजिए 17.5 करोड़ जो आबादी मनोज जी टीकाकरण हुआ है वो भी गौरव जी आप खत्म कीजिए प्लीज। हो गया सर? खत्म हो गया, धन्यवाद। ठीक है, एक रागिनी जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले गौरव जी एक छोटा सा सवाल। क्या आप ये मानते हैं गौरव जी कि जितना प्रोडक्शन हमारी दोनों देश में बन रही वैक्सीन्स का हो रहा है, उस हिसाब से वाकई अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी और